नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर हम भिवाड़ी का बात कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। भिवाड़ी के बात में आज हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार जी से, जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 31 से। वार्ड नंबर 31 पुराना हाउसिंग बोर्ड, लगभग सेक्टर 1 और 2 या 3 के समथिंग दो के लगभग आता है। बातचीत करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, क्या उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए और क्या ऐसे काम रहे जो मील का पत्थर साबित हो सकें, या कुछ ऐसे काम जो पाइपलाइन में हैं और आने वाले टाइम में यादगार बन सकें। क्या फिर से वो मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं या नहीं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विनोद जी, A1 इंडिया में आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार विनोद जी, आप पार्षद रहे इस टर्म में, लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम ऊपर चला गया। लगभग 5 साल के आपने टाइम में जो बहुत सारे काम कराए होंगे, हो सकता है उनकी याददाश्त भी कहीं धुंधली पड़ गई हो। बहुत सारे काम गली मोहल्ले के, नाली वगैरह के ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ अगर चुनाव हो तो वो दिखाई देते हैं। और बीच में अफसरशाही जो बीच में आई, पर्यवेक्षक वगैरह लगाए गए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एक नेतृत्व के साथ साथ में उन पर इफेक्ट था वो कहीं कम होता हुआ नज़र आया। लेकिन आज भी अगर हम बात करें वार्ड नंबर 31 में, ऐसे कौन से काम हैं जो आपके द्वारा कराए गए और आज भी लोग उन पे संतुष्टि जताते हैं, और जो बहुत बड़ी एक डिमांड थी, आप अपनी बात विस्तार पूर्वक रखें और दर्शकों को और वार्डवासियों को आप बताएं। जैसा कि सबसे सर्वप्रथम अपन ने वार्ड नंबर 32 में सीसी रोड का काम किया, टाइल्स रोड का काम किया। जब क्या पार्षद तो वार्ड नंबर 31 से थे? 31 नहीं, मैं 32 से था और 31 से अभी तैयारी कर रहा हूँ। अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये अपडेट करने वाली बात है कि आप वार्ड नंबर 32 से पार्षद थे, अब तैयारी 31 से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि मैंने 32 में तो काम किया ही किया, साथ में मैंने 31 में भी काफ़ी काम किए। अभी लेटेस्ट में ही सीसी रोड का निर्माण किया है जो 32 और 31 के बीच में था। और सर्वप्रथम यादगार की अगर बात करें तो अपने यहाँ पे एक दुर्गा पार्क है। दुर्गा पार्क में एक दरवाज़ा बनाया है जो कि मेरी पर्सनल उससे बनवाया गया था जी। वहाँ पे वाटर कूलर्स है, बोरवेल लगी हुई है, पानी की सारी फैसिलिटीज़ है, वो वहाँ की है, जो मतलब हमेशा के लिए रहेगी उनकी के लिए। अभी मेरा 31 में सीसी रोड के अलावा, जो कि क्योंकि 15 साल या 20 साल बाद बना था, तो अभी नेक्स्ट मेरा प्लानिंग है कि शिव मंदिर वाला जो रोड है जहाँ पे हमेशा पानी की समस्या रहती है, उसको डेवलप करना है। शिव मंदिर पार्क को डेवलप करना है, नालियों को सुचारू रूप से करवाना है, सीवर लाइन है उसको सुचारू रूप से चालू करना। बहुत सारे लोगों को क्या कि अभी आज भी नालियों में पानी है और नाली इसीलिए ओवरफ्लो होती है। तो सीवर लाइन वो अगर चालू हो गई सुचारू रूप, जैसे यूआईटी में होता है, वहाँ पर कहीं नालियाँ दिखाई नहीं देगी आप। तो ऐसे ही मैं हाउसिंग बोर्ड में डेवलप करना चाहता हूँ। सीवर लाइन अगर चालू हो गई एक बार तो गंदगी खत्म हो जाएगी। विनोद जी, हाउसिंग बोर्ड का जहाँ सेक्टर होता है, और हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर अगर आज के लिहाज से हम बात करें तो भिवाड़ी में काफ़ी पुराने हैं, और काफ़ी पुराने हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज आता है। चैलेंज के साथ साथ में ये समस्या भी आती है कि आप कैसे, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत चैलेंज होते हैं। कहीं नाली की बातें हैं, कहीं रास्ते की बातें हैं, तो कहीं मुख्य मार्गों की बातें हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं वो कितना बड़ा चैलेंज रहता है जिनको डेवलप कराना, कि कहीं ना कहीं किसी के रैंप बने हुए हैं, किसी के चबूतरे बने हुए हैं, ये कितनी बड़ी समस्या आती है। देखो, वार्ड 32 में छोटे मकान से, और उसमें मैक्सिमम स्टेयर्स और जीने जो हो तो बाहर से हैं, तो उनकी नाली की क्लीनिंग की समस्या सबसे बड़ी आती है कि किसी का अगर तोड़ें तो चबूतरा कैसे तोड़ें, उसको कैसे समझाएंगे। और अभी वार्ड 31 में भी बहुत सारी समस्याएं थी। अभी लेटेस्ट की बता देते हैं कि बहुत सारे चबूतरे बाहर निकले हुए थे। जब ये रोड बना तो मैंने सबसे पहले कहा कि भाई ये मेरे यहाँ से जो चबूतरा है इसको तोड़ दो, और मैंने वो चबूतरा अपना तुड़वाया। तो सभी ने कहा जब इसने अपना तुड़वा दिया तो भाई आप सभी तुड़वा दो, और रोड बहुत अच्छी बनी है, चौड़ी हो गई। हाउसिंग बोर्ड की बात करें या बीडा सेक्टर्स की बात करें, नालियाँ चौक होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि कंजस्टेड एरिया है और जो लोग हैं लगभग ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर अपने वार्ड परिक्रमा 2026 कार्यक्रम के माध्यम से हमने यही एक रिक्वेस्ट की है आम जनता से कि आम जनता की जो भागीदारी है वो बड़ी है, और भागीदारी के हिसाब से अगर आम जनता की भागीदारी नहीं होगी तो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं रखा जा सकता। तो सफाई व्यवस्था की जो ये तैयारी थी या एक समस्या थी वो कितनी बड़ी एक कठिनाई भरी रही, क्योंकि ये कंजस्टेड एरियाज़ हैं, ये पुराने एरिया हैं।
जो सफाई व्यवस्था की समस्या है वो बहुत बड़ी आती है। तो ये आपने कैसे इसको पार पाया, या आगे आने वाले टाइम में भी ये चैलेंज रहेंगे? ये पहले जो अपना था वार्ड में कंटिन्यू फॉलो करना हर चीज़ को, बिना फॉलो के कोई काम नहीं होता था। बार बार उनको फॉलो करना, ये गंदगी है, ये कूड़ा है, टिपर वाले को बुलाना, भाई सभी से निवेदन करना कि आप ये टिपर्स में डालना शुरू करो। तो नालियों में धीरे 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 पॉलीथीन का और वो कम हुआ, तो नालियों का भाव प्रॉपर होने लगा। अभी आगे भी मेरा यही है कि सभी से निवेदन मैं ये करता हूँ कि टिप्पर जब सुचारू रूप से आ रहा है तो आप कचरा उसी में डालें, बाहर ना फेंकें। वो जाएगा नालियों में, नालियाँ ब्लॉक होगी, फिर पानी ओवरफ्लो होगा, तो उस चीज़ का है। और आगे में सीवर लाइन चालू करवा देंगे अपन प्रॉपरली, तो नालियाँ ख़त्म हो जाएगी। जो पुराने हाउसिंग बोर्ड के जो सेक्टर हैं वो लगभग पूरी तरह से डेवलप है। जो लोग रह रहे हैं वो लगभग हर मकान भरा हुआ है। बहुत कम ऐसे मकान हैं जहां खाली प्लॉट हो, खाली मकान हो। अक्सर आपने देखा होगा यूआईटी के कई सारे सेक्टर्स में जो है खाली प्लॉट पड़े होते हैं, और पड़ोसी जो लोग आते हैं, अड़ोस पड़ोस के जो लोग आते हैं, पन्नी में पैक किया घर से निकलने वाला जो वेस्ट है और उसको पास में डाल दिया जाता है। इस तरह की समस्या कहीं आपके सेक्टर और आपके वार्ड में भी है क्या? नहीं, अभी तक तो आई नहीं थी, लेकिन कुछ मकान खाली पड़े जिनमें डालते थे, तो उन लोगों को बाकायदे बात किया गया कि कौन डालता है। उनको समझाया गया, भाई आप जब ड्यूटी जा रहे हो तो टिप्पर में डाल के चले जाओ, आप यहाँ क्यों फेंकते हो? कि वो लोग ड्यूटी टाइमिंग हमारा 6 बजे है, 7 बजे, टिप्पर वाला 8 बजे आता है, तो आप साइड में रख दो, टिप्पर वाले अपने आप उठा लेगा, हम उसको बोल देते हैं। तो उस चीज़ को हमने धीरे 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 प्रबंधित किया, और आज की तारीख में कोई फेंकता नहीं है आसपास के खाली जगह पर। तो टिप्पर वगैरह की हम बात करें तो लगातार सही समय के हिसाब से आते हैं? सुचारू रूप से आते हैं। बरसात में थोड़ी समस्या आ जाती है कि टिप्पर फंस जाते हैं या नहीं आए 2-4 दिन के लिए, बाकी वैसे सुचारू रूप से टिप्पर आ रहे हैं। भिवाड़ी में डंपिंग यार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर के कभी आपको इस तरह की समस्या आई कि टिप्पर वाले जो हैं वो कूड़ा लेने नहीं आए, क्योंकि डालेंगे कहाँ? एक विवाद भी बड़ा पीछे हुआ। कभी इस तरह की समस्या आई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या अगर शहर में होती है या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो सबको आएगी। तो कभी इस तरह की समस्या का सामना करना इस तरीके की समस्या अक्सर कर आई थी। बरसात के टाइम में भी एक बार विरोध भी हुआ था, तो काफ़ी दिन तक टिप्पर्स नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद जो अपने सफाई करने वाले आते हैं उनको रेहड़ियाँ दी गई थी, तो रेहड़ियों में डाल करके वो एक निश्चित स्थान पर उनको ड्रॉप करते थे, और उससे समस्या सोल्व होती थी। बाद में टिप्पर सुचारू चालू हो गए तो फिर वो समस्या खत्म होती है। एक बार फिर से चुनाव का दौर है, और चुनावों के दौर में जैसे आपने कहा कि आपका वार्ड भी बदला गया है, चेंज हुआ है आपका वार्ड। कितने आप संतुष्ट हैं कि जब वार्ड एक बार चेंज करते हैं तो बहुत सारी लाइजनिंग, बहुत सारी वोटों का जो हेर फेर है वो हो जाता है? कितने आप संतुष्ट हैं कि लोग आप एक बार फिर से आप पे भरोसा जताएंगे? देखो, संतुष्ट तो काम बोलता है, और बाकी तो हम तो सेवा करने वाले हैं। हमने जितनी सेवा की है वो सबके सामने है आज की तारीख में, तो उसी बेस पे उन्होंने सबने अपनाया है इस चीज़ के लिए। तो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? देखो, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, वो पार्टी की वो उस पर डिपेंड करेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया, क्या किया, वो सब चीज़ें वो देखेंगे। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की इच्छा के हिसाब से चलूँ। ये पार्टी के सदैव सिपाही और कार्यकर्ता की पहचान होती है कि कभी भी वो यह हक नहीं जताते कि हाँ ये मुझे मिलना चाहिए। आम कार्यकर्ता के तौर पर भी अपना जो एक बायोडाटा है वो दिया जाना चाहिए, और वो शायद एक रूटीन की प्रक्रिया है, उसमें दिया भी जाएगा। तो कितने आप आश्वस्त हैं कि पार्टी आपका ध्यान रखते हुए और आपके पूरे कार्यकाल को देखते हुए आपको टिकट देगी? जी जी बिल्कुल। देखो, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया, पार्टी के बड़े उन लोगों ने, तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये देखने वाला विषय रहेगा कि आखिर पार्टी विनोद कुमार जी पर कितना भरोसा जताएगी, और इनके द्वारा किए गए कामों को कितना ध्यान में रखा जाएगा, कितना जो है गिना जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टी आशीर्वाद देती है और टिकट देती है तो आम जनता कितना अपना भरोसा विनोद कुमार को दे पाती है, और भरोसे के साथ साथ में आशीर्वाद कितने प्रतिशत रहेगा, ये देखने वाला विषय रहेगा कि आखिर विनोद जी एक बार फिर से पार्षद के रूप में देखे जाते हैं या नहीं। ये आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।